प्यारे बच्चों, मैं संदीप सारण पुनः आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आज हम जानना चाहेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन से किसी ऑब्जेक्ट के शेप साइज में क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। सामान्यतः थोड़ी सी देर सुनेंगे, वीडियो पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। इसका मैथमेटिकल पार्ट भी देखेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, चाहे ये सॉलिड है, चाहे ये आपका लिक्विड है, चाहे ये गैसियस नेचर का है, जब भी आप इसके टेम्परेचर को राइज करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे बेटा, वो इस टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी को राइज करेंगे। थर्मल एनर्जी, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। यानी बॉन्ड क्या है, एक तरह से एनर्जी को रिलीज करके वो क्लोज आए हैं, और जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो दूर चले जाएंगे। तो जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर राइज किया तो इनके बीच में गैप है ना, जो वो बढ़ जाएगा, गैप इंक्रीज होगा। गैप इंक्रीज होगा तो इनके साइज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो इसमें तीन तरह का वेरिएशन होता है, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तीनों तरह का एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन लिक्विड और गैस के केस में केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इनमें क्यों नहीं होता, बाकी इसमें केवल वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि याद रखना कि लिक्विड और गैस की सेफ है, डेफिनेट नहीं होती। सेफ, डू नॉट, डेफिनेट। और जब सेफ डेफिनेट नहीं है तो एरिया और लेंथ मेजरमेंट करनी मुश्किल हो जाती है। ये प्रक्रिया सब में होती है, सिर्फ वाटर को छोड़ दो। और वाटर को भी कितना छोड़ना, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक। यहां तक ये एबनॉर्मल बिहेव शो करता है 0 से 4 डिग्री, उसके बाद तो ये भी यही प्रोसेस शो करता है। तो एक एक्सेप्शनल केस याद रख लेना, ऐसा क्यों करता है वो हम फ्रीजिंग पॉइंट में इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसकी डेंसिटी को जानने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम यहां देखेंगे कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ। कब? जब टेम्परेचर को वेरी किया गया। और इसी हिसाब से हमने थर्मल एक्सपेंशन को तीन पार्ट में तोड़ दिया। एक तो एरिया लेंथ एक्सपेंशन, लेंथ एक्सपेंशन, एक हमने तोड़ दिया इसको एरिया एक्सपेंशन में, और एक तोड़ दिया हमने इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन में। ये इसका बेसिक है, क्यों ऐसा हुआ और किस तरीके से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे होता क्या है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि रेलवे के ट्रैक जब बिछाए जाते हैं तो रेलवे की जब ट्रैक ऐसे डाले जाते हैं, एक रेलवे का ट्रैक ये है लाइन, और दूसरी लाइन यहाँ होती है। यहाँ जब ज्वाइंट बनाते हैं इसके बीच में तो ये गैप होता है थोड़ा सा। कभी देखना ये गैप क्यों होता है। इस गैप का होने का मूल कारण यही है कि ये गैप जब समर वेकेशन आएगी तो टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ भी टेम्परेचर राइज होगा, या जब ट्रेन इसके ऊपर से आएगी तो इसके ऊपर प्रेशर गिरेगा तो ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने पर एक्सपेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ, एक्सपेंशन होगा। अगर यहाँ गैप नहीं होता तो ये लाइन आपकी बेंड हो जाती है इस तरीके से, और बेंड होती तो डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस हो जाती है और लाइन टूटने का खतरा रहता है। अब क्या होगा, जैसे ही ये टेम्परेचर से राइज होगा ये एक्सपेंड करेगी तो इसको गैप मिला हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी हमारी लाइन। ये आपने देख लिया होगा। दूसरा, कभी देखना आप, जो वायर होते हैं हमारे खंभों के ऊपर लगे हुए पोल के ऊपर, वो एक पोल यहाँ लगा हुआ है और एक पोल यहाँ लगा हुआ है, इसके बीच में ये वायर लगा हुआ है। अब देखेंगे विंटर के अंदर इनमें टाइटनेस आती है, जबकि समर वेकेशन आती है तो ये थोड़े लूज हो जाते हैं।
ये भी थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल है कि गर्मियों में टेम्परेचर राइज होने से इस वायर की एक्सपेंशन की वजह से चेंज होता है। तो तीन तरह के हम कोफिशिएंट को जानने की कोशिश करेंगे और तीनों तरह के कोफिशिएंट आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं वो जानेंगे। पहला एक्सपेंशन है कोफिशिएंट ऑफ लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ लेंथ कह लो या लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से लिखते हैं इसको हम। क्या कहता है ये, मान लीजिए ये हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया जिसकी इनिशियल लेंथ L है। कितनी लेंथ है इसकी? L। हम एक क्यूबिक टाइप में भी बना सकते हैं इसको। एक क्यूब लिया ये हमने, इस तरह का एक बॉक्स है जिसकी लेंथ मैंने ली है L, और क्यूब होती है तो इसकी सारी की सारी लेंथ है वो एक जैसी होती है। अगर लेंथ अलग अलग हो जाए तो ये क्यूबाइड हो जाएगा। हम किसी एक लेंथ की बात करेंगे। हम मान लीजिए इस लेंथ की बात करते हैं। जब इसको हीटअप किया तो इसका साइज बढ़ेगा। केवल अगर लेंथ में एक्सपेंशन हो तो यहाँ L इसकी लीनियर लेंथ ले ली हमने, यानी इनिशियल लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L। कितनी लेंथ लेके चले हम? L। हमने टेम्परेचर राइज किया, डेल्टा T बी दी राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा T का मतलब क्या हुआ कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर हमारा T2 है। चेंज इन लेंथ डेल्टा L, ये हमने मान लिया L डैश माइनस L, यानी फाइनल लेंथ हमारी L डैश हुई है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि जो चेंज इन लेंथ होती है ये प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर। पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी लेंथ चेंज हुई है, इसकी एक्सपेंशन हुआ है लेंथ के अंदर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर में कितना आपने चेंज किया है। अगर आप टेम्परेचर कम चेंज करेंगे तो कम एक्सपेंशन होगा क्योंकि थर्मल एनर्जी कम होगी। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लेंथ में चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज है कि जो चेंज इन लेंथ होता है ये ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लेंथ छोटी ले रखी है, आपने स्मॉल लेंथ ली है, तो उसमें एक्सपेंशन भी कम होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम हो जाएंगे। अगर आप लेंथ ज्यादा लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से स्मॉल उनमें गैप आएगा, तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बन जाएगा? डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। यहां ये जो अल्फा आया है, अल्फा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब हम इस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को लेते हैं और इसको जब हम सोल्व करना चाहेंगे तो आप इसमें क्या पा सकते हैं? हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करते ही हमें पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? कि अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया डेल्टा L अपॉन L डेल्टा ऑफ T। ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ही ये फॉर्मूला बना, अब हम इससे इसकी यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट निकाल के और हम क्या कर सकते हैं? इसके डायमेंशन फॉर्मूले भी काउंट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में अगर देखें तो ऊपर तो क्या है? चेंज इन लेंथ। नीचे लिखो तो ये L क्या है? ओरिजिनल लेंथ इनटू ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब यूनिट रख के देख लो। देखो ये लेंथ है, चाहे चेंज इन लेंथ है या लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी? मैं यहां लिख देता हूं यूनिट
ऑफ अल्फा क्या बन जाएगी, ऊपर आएगी मीटर, लेंथ की क्या होती है मीटर, नीचे क्या ओरिजिनल लेंथ, इसकी भी यूनिट मीटर, और टेम्परेचर की होती है केल्विन। इससे इसको काट दो तो यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन इनवर्स। तो मैं लिख दूं यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन इनवर्स। क्लियर हो जाएगी। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, डेल्टा एल का मतलब होता है, इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूं मैं, डेल्टा एल होता है एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा ऑफ टी। एल डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ इस एल को इधर ले जाओ, एल प्लस एल डेल्टा टी, एल कॉमन ले लो तो एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी। ये आपकी फाइनल लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इसको यहां रख देता हूं कि न्यू लेंथ जो आती है वो L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी। इस इक्वेशन का हम बार बार यूज करेंगे। तो हमें इससे पता लग गया, डेल्टा टी रखना हो तो T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा। तो चेंज इन लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये अल्फा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम दूसरे की बात करते हैं, हम दूसरे की बात करें तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, मैंने इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी वो वहां रख दी है। दूसरा एक्सपेंशन हम अगर देखना चाहें तो सेकंड एक्सपेंशन है एरिया एक्सपेंशन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन यानी बीटे की बात करेंगे। अब यही ऑब्जेक्ट हम इसके एक सरफेस की बात करते हैं, ये सरफेस की बात करते हैं, इसका नाम रख दो ए बी सी और डी। सिर्फ एक सरफेस की बात करते हैं। यहां लिखूंगा मैं एरिया ऑफ सरफेस ए बी सी डी इज इक्वल टू ए। मैंने कितना मान लिया एरिया, इस ब्लॉक का एरिया ए है। डेल्टा टी टेम्परेचर rise, small temperature rise, then area change, area delta A change, then change in area proportional to change in temperature, change in temperature, यानी डेल्टा ए है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी बात है कि चेंज इन एरिया है, जो चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल, किसके इक्वल हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ द ब्लॉक, यानी डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए। दो चीजों पे ये डिपेंड करेगा। कंबाइन कर दें तो ऑन कंबाइनिंग तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ए एरिया और डेल्टा टी टेम्परेचर। हम इस कोएफिशिएंट को हटाएं तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, यहाँ ए डेल्टा टी। यहाँ जो बीटा है ये एक इक्वेशन होगी। बीटा क्या है, यहाँ पे यहाँ मैं लिख देता हूं, बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, इसको कोएफिशिएंट कर देंगे। डेल्टा इसको आगे इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा ए क्या होता है, चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। ए डैश माइनस ए क्या है, ये डेल्टा ए है, चेंज इन एरिया। मान लीजिए ए इसका इनिशियल एरिया था, कुछ समय के बाद जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो इसका एरिया ए डैश हुआ, तो चेंज कितना हो गया, ए डैश माइनस ए। तो अब हम इस ए को इधर लेके जाएंगे, ए डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी, ए कॉमन आ जाएगा तो ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हमारी चेंज इन एरिया की इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ए डैश इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इंटू ए, यहाँ एरिया ए आ जाएगा।
ये बीटा की वैल्यू आ गई हमारी। अब बीटा की वैल्यू अगर अब हमें फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन का यूज करके, मैं यहां लिखता हूं इस इक्वेशन को। बीटा क्या बन जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, ये बीटा बन जाएगा। एरिया की अगर यूनिट रखो तो मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट रखो, ये भी एरिया है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो यूनिट क्या आ जाएगी बीटा की, यूनिट ऑफ बीटा इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स या पर केल्विन कह सकते हैं हम। अब हम रिलेशन देखेंगे अल्फा और बीटा में, और फिर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन देख के तीनों को हम देखना चाहेंगे। एरिया एक्सपेंशन के लिए मैंने इक्वेशन यहां रख दी। इसी तरीके से हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को देख लेते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट में क्या होगा, तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा क्यूब है, और क्यूब की इनिशियल वॉल्यूम को हम ले लें, इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख दें, और इसको हम लिखते हैं गामा से। इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम V, चेंज इन टेम्परेचर हमने किया, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज इन टेम्परेचर है। अब आप देखें कि वॉल्यूम में भी तो चेंज आया होगा इस टेम्परेचर वेरिएशन से, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू V डैश माइनस V, ये चेंज इन वॉल्यूम। और हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम इसकी, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T, और डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T। यहां आप देखेंगे कि गामा जो है ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और चेंज इन वॉल्यूम हम जानते हैं कि यहां से अगर आपको गामा की वैल्यू निकालनी हो तो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, फिर इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट इसकी केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स आ जाएगी। क्यों, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, इस वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल, सिर्फ टेम्परेचर बचेगा, टेम्परेचर की केल्विन, और केल्विन का रेसिप्रोकल केल्विन इनवर्स। लेकिन इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है हमारी, V डैश माइनस V, और इधर हमारा पास है गामा V डेल्टा T, और V डैश इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, V प्लस गामा V डेल्टा T, और यहां से अगर आप देखें तो V डैश की वैल्यू V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा ऑफ T, ये इक्वेशन हमारी वॉल्यूम की बन जाएगी। मैं यहां रख देता हूं इस वॉल्यूम की भी इक्वेशन को, V डैश इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये तीन इक्वेशन हमने यहां बना ली। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो ये तीन कोफिशिएंट है अल्फा बीटा और गामा, क्या इनमें कोई रिलेशन है, ये भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फा बीटा और गामा में क्या कोरिलेशन है। अब देख लीजिए इसको, मैथमेटिकल देखते हैं। मेरा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, यानी थर्मल कोफिशिएंट है, इनमें क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है। देखिए हम सब जानते हैं कि इसको एरिया जो होता है, लेट एरिया इज इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और फाइनल एरिया फाइनल साइड के स्क्वायर के बराबर। इस इक्वेशन से हम एल डैश की वैल्यू पुट कर दें, एल डैश की वैल्यू है एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी होल ऑफ स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट कह दो, इस इक्वेशन को सेकंड कह दो, इस इक्वेशन को थर्ड कह दो। अब देखिए इसका स्क्वायर खोल के देखिए, ये बन जाएगा एल का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर टू अल्फा डेल्टा ऑफ टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब ए डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो गया है, एरिया, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो होता है साइड स्क्वायर होता है, इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा ऑफ टी। यहां आते ही हमें ये ध्यान रखना है कि सॉलिड की लेंथ में एक्सपेंशन कम होता है। वी नो दैट, यहां इंपॉर्टेंट चीज है, वी नो दैट अल्फा इज स्मॉल एंड डेल्टा टी आल्सो स्मॉल। दोनों वैल्यू कम है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर किया और अल्फा की वैल्यू कम होती है, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी आल्सो स्मॉल। और स्केयरिंग क्या हो जाएगी, अल्फा डेल्टा टी, छोटी वैल्यू का अगर स्केयर कर दें हम, स्मॉल वैल्यू का स्केयर कर दें तो वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लेक्टेड वैल्यू। क्यों, मैं मैथमेटिकल बता देता हूं। मान लीजिए 0.1 वैल्यू बहुत छोटी है, ये स्मॉल वैल्यू है। अगर इसका स्केयर कर दिया जाए, 0.1 का स्केयर करोगे तो 0.01 बनेगा, ये और भी छोटी होगी। यानी स्मॉल वैल्यू का होल स्केयर और भी छोटा होता है, और भी छोटा होगा तो ये नेग्लेक्टेड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 2 अल्फा डेल्टा ऑफ टी। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन का नाम हमने रख दिया, मान लीजिए 4 रख देता हूं मैं। कंपेयर इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 2। ये भी इक्वेशन किसकी है, एरिया एक्सपेंशन की, और ये भी हमने अभी प्रूफ की थी एरिया एक्सपेंशन की। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ए डैश यानी राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट इंडिविजुअल बराबर होंगे। इसका लेफ्ट पार्ट ए डैश है, इसका लेफ्ट पार्ट ए डैश है। अब इसके केस में देखो, राइट में ए है, इसके भी ए है, यहाँ 1 है, उसके भी 1 है, डेल्टा टी है, वहां भी डेल्टा टी है, तो ये वाला पार्ट है 2 अल्फा, वो बीटा के इक्वल होगा। तो हमें यहां से पता लग गया कि बीटा है 2 टाइम ऑफ अल्फा होता है। तो ये प्रूफ हो गया एक। तो अब वॉल्यूम के केस में देखिए, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, आप नोट करते चलें, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। अब देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं हम। वॉल्यूम V डैश की वैल्यू होगी L डैश की क्यूब। हम सब जानते हैं, क्यूब ले रखे हैं, क्यूब की ईच एंड एवरी साइड इक्वल होती है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, L की यानी साइड की क्यूब है। L डैश की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी की क्यूब। अगर इसको आप रखना चाहें तो L की क्यूब और 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी की क्यूब हो जाएगा। हम सब जानते हैं ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इस पे अप्लाई करें। अप्लाई करता हूं मैं, v डैश इज इक्वल टू, ये l की क्यूब है, l की क्यूब को ऐसे कैसा रख लो, इस पे फॉर्मूला लगाना है, a की क्यूब प्लस इसकी क्यूब करो डेल्टा टी, ये b मान लिया तो इसकी क्यूब 3, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी। एक पार्ट और कर देते हैं, L की क्यूब क्या हो जाएगा हमारा V वॉल्यूम, ये बन गया हमारे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करें तो 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू अल्फा डेल्टा टी का होल ऑफ स्केयर। वही कंडीशन आ गई कि अल्फा डेल्टा टी is so small then its square and higher power are neglected। यानी हाइयर पावर भी नेग्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो भी नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, दोनों नेग्लेक्ट होगी। तो v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन का नाम हम 5 रख देते हैं। फिफ्थ इक्वेशन है, कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू या विद
इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। थर्ड इक्वेशन में यहां लिख दूं v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दोनों को मैच करो, v डैश से v डैश मैच कर गया, v के इक्वल है, 1 के इक्वल है, डेल्टा टी डेल्टा, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो गामा क्या बन गया हमारा, गामा हो गया 3 टाइम ऑफ अल्फा। अगर मैं यहां रख दूं गामा की वैल्यू, तो गामा की वैल्यू आई है हमारी 3 टाइम ऑफ अल्फा। ये रिलेशन हमारे सिंपल से बन गए। अब फाइनल हमारा आंसर क्या लिखना है, फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम, इनकी रेशियो निकालनी थी, मैं यही लिख के बता देता हूं। रेशियो क्या है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। अल्फा की वैल्यू अल्फा है, इसकी वैल्यू 2 टाइम ऑफ अल्फा है, इसकी वैल्यू 3 टाइम ऑफ अल्फा है। अल्फा से अल्फा तो 1:2:3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि थर्मल एक्सपेंशन है, इनके कोफिशिएंट की रेशियो क्या होती है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा की रेशियो ये होती है। ये 1:2:3 रेशियो में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थर्मल एक्सपेंशन इस तरीके से होता है। एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि जो थर्मल एक्सपेंशन है, इन तीनों के रिलेशन, इनका बेनिफिट कहाँ मिलता है कि हमें अगर उसके थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का पता लग जाए तो हम उसके एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें गामा बीटा या अल्फा आपस में से किसी एक की भी वैल्यू हमें मालूम हो उस सब्सटेंस के लिए, तो हम इजीली उसके अदर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 बेसिक इक्वेशन ये आपको आनी चाहिए, तीनों में लीनियर चेंज है और एक ये इसके बीच में कोफिशिएंट और ये डेरिवेशन है। तो इस तरीके से आप थर्मल एक्सपेंशन जो थे, डिफरेंट टाइप के थर्मल एक्सपेंशन है, इन चीजों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू दे देगा, वो आपको कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन की दे सकता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की दे सकता है और दूसरे एक्सपेंशन की दे देगा। मान लीजिए आपको अल्फा की वैल्यू गिवन हो और वो पूछ ले, गिवन हो अल्फा और आपसे बीटा और गामा की वैल्यू पूछ ले, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से बन सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स जरूर बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।